फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फील्ड कैपेसिटी के बारे में, किस तरह से पानी रिटेन होता है, फील्ड कैपेसिटी होती क्या है, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे हमने, उन सब चीजों को देखा था। तो जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशंस देख रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशंस के अंदर वो है हमारा इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी, कि इरिगेशन पानी की एफिशिएंसीज कौन कौन सी होती है, क्या क्या होती है। तो मैं आपको एक चार्ट के अंदर, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इस डायग्राम में मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल लेकर के, आपको उस एग्जांपल को अपने माइंड में फीड करना है, जिससे कि ये टॉपिक उसके साथ में अगला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये जो एफिशिएंसीज है याद करने की, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा क्या है, आप क्लिक कर सकते हैं फिर आंसर को। तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हिंदी अर्थ होता है दक्षता। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम हम कर रहे हैं, उसमें हमने किसी भी काम करने के लिए हमने इनपुट दिया और कितना हमको आउटपुट मिल रहा है, मतलब इनपुट के कंपैरिजन में आउटपुट कितना है, वो परसेंटेज में उसको हम डिनोट करते हैं, उसी क्या बोलते हैं हम, एफिशिएंसी। तो कहीं पर भी एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, दर्शाते किसमें, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। इसको ईटा से दर्शाते हैं, ये ईटा है, ईटा इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू में 100। ठीक है, मान लीजिए मैं इस वाले कोई पाइप है बहुत लंबा, 1 किलोमीटर लंबा पाइप है, और उस पाइप में मैंने यहां से पानी जो है वो भेजा था 100 मीटर क्यूब, लेकिन कुछ पानी तो उसके सरफेस पर रह जाएगा, कुछ इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, तो वो पानी वहां से पहुंचता पहुंचता पूरे जो आउटपुट पॉइंट है, यहां से हमने भेजा था कितना, 100 मीटर क्यूब वाटर, और जो हमारा आउटलेट पॉइंट था वहां पर कितना मिला, मात्र 80 मीटर क्यूब। तो आउटपुट पर कितना पानी मिला, इनपुट कितना था हमारा 100 और आउटपुट कितना था हमारा 80। तो आप देखो इसको निकालेंगे, 80 डिवाइड बाय 100 इनटू में 100 इज इक्वल्स टू 80%। तो 80% क्या है इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये केवल मैंने एक जनरल चीज बताई है कि एफिशिएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो इससे अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि ये जो पाइप है इसकी कॉन्वेयंस, परिवहन, कि पानी यहां से आया और अंदर चल करके वहां पहुंचा, तो परिवहन हो रहा है पानी का। तो इसकी अगर मैं बोलूं कि परिवहन एफिशिएंसी कितनी है, तो कितनी है, 80%। और अगर मैं बोलूं आपको इस पाइप की परिवहन एफिशिएंसी 80%, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जितना भी हम इनपुट पर पानी डालेंगे उसका केवल कितना परसेंट पहुंचेगा आउटपुट पर, 80%। अगर मैं कहता हूं कि भाई ये वाली पाइपलाइन जो है इसकी एफिशिएंसी है, कॉन्वेयंस एफिशिएंसी कितनी है इसकी, 70%, तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जितना भी पानी हम स्टार्ट में डालेंगे उसका 70% दूसरे एंड पर मिलेगा हमको। तो ये होती है हमारी एफिशिएंसी। तो अब हम देखते हैं इन सभी एफिशिएंसीज के बारे में। 5 एफिशिएंसी हमारे इरिगेशन वाटर की। एक एफिशिएंसी के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार की एफिशिएंसी कौन सी होती है। तो अपन देखते हैं वन बाय वन, इस एक सिंगल डायग्राम से ही हम सारी चीजों को क्लियर करेंगे, सिंगल डायग्राम से। तो ये देखो, ये हमारी रिवर है, मैंने आपको बता दिया पहले कि रिवर जो होती है हमारी वो क्या है, नेचुरल वाटर बॉडी है। नेचुरल वाटर बॉडी का मतलब क्या है कि ये क्या है, परमात्मा ने बनाई है, इसमें हमने किसी प्रकार कोई काम नहीं किया, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है ये नेचुरल वाटर बॉडी। वहां से अगर हमको पानी लेके आना है, किसी दूसरे जिले में पहुंचाना है, मान लीजिए अलवर में कोई रिवर नहीं है, कोई भी नदी नहीं है, और नदी कहां पर बह रही है, नदी बह रही है मान लीजिए हमारे जयपुर में बह रही है, तो वहां से यहां तक पानी लेके आना उस नदी का, तो कैसे लेके आएंगे, हम आर्टिफिशियली एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक चैनल बनाएंगे, और उस चैनल के द्वारा पर पानी वहां से लेकर के आएंगे। वो जो हमने आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया है उसको क्या बोलेंगे हम, कैनाल। तो कैनाल क्या होती है हमारी, कैनाल होती है हमारी आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, और रिवर क्या है हमारी, नेचुरल वाटर बॉडी। ये तो नेचुरल और ये क्या हमारी आर्टिफिशियल है। तो रिवर से पानी ऐसे नहीं आता डायरेक्टली कि रिवर ऐसे जा रही है, वहां से आपने एक चैनल बना दिया और उसमें पानी अपने आप चला जाएगा। जहां पर रिवर से हम चैनल को काटते हैं, चैनल, मैंने चैनल बोल रहा हूं आपको, पहले ही मैं बता चुका हूं चैनल क्या होता है, कैनाल क्या होता है। कैनाल को हम चैनल बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस रिवर से हम कैनाल को निकाला मान लीजिए, तो हम डायरेक्टली ऐसे ही निकाल देते हैं, वहां पर स्ट्रक्चर बनाना होता है, और उस स्ट्रक्चर को शॉर्ट में बोलते हैं DHW। ये स्ट्रक्चर क्या होता है, DHW, ये डायवर्जन हेड वर्क्स, डायवर्जन हेड वर्क्स है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया है डायवर्जन हेड वर्क्स, इसको मैं एक सेपरेट टॉपिक में, सेपरेट यूनिट के अंदर, यूनिट नंबर 4 में इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट 3 में हम इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, DHW क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। फिलहाल आप देखो, ये रिवर थी, इस रिवर से हमने मेन कैनाल को निकाल लिया,
और मेन कैनाल से हो सकता है अंदर जा करके अब अलवर जिले तक तो आ चुकी है कैनाल हमारी, लेकिन अलवर जिले में हमारे यहाँ तक आई है सिटी तक। अब मुझे सिटी से पानी कहाँ लेके जाना है, किसी तहसील तक लेके जाना है, मान लो मुझे बहरोड तक पानी लेके जाना है, तो वहां से उस मेन कैनाल में से मैंने एक कैनाल और निकाल दी, उसको क्या बोलेंगे, ब्रांच कैनाल। और बहरोड के अंदर भी मेन बहरोड तक पहुंचा है और मेन बहरोड से किसी गांव तक लेके जाना है, ग्राम पंचायत तक लेके जाना है, तो वहां से उस ब्रांच कैनाल में से मैंने एक कैनाल और बनाई छोटी सी, उसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, और उस डिस्ट्रीब्यूटरी के हो सकता है खेत जो है उस डिस्ट्रीब्यूटरी के बिल्कुल पास में हो, जैसे ये दिख रहा है आपको फील्ड। ठीक है, और हो सकता है किसी का खेत क्या है, 3-4 खेत है, भाई ये तो किसी और का खेत है, ये किसी और का है, उसके पीछे किसी और का खेत है, लेकिन पानी तो हमें सभी खेतों में देना है। अब जो इसके बिल्कुल किनारे पर है, बिल्कुल टच पर जो खेत है, वहां पर तो क्या करेंगे ये लोग, केवल एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर के द्वारा पानी जो है, जितना भी पानी उसको देना है खेत वाले को, वो गवर्नमेंट सप्लाई करेगी पानी। वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जहां पर पानी क्या है, पूरा पूरा मीटर्ड होता है। मीटर में जैसे हमारे घरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला वाटर आता है मीटर सप्लाई होती है, मीटर में डिस्चार्ज मापते हैं हम, ऐसे यहाँ पर भी मापा जाता है डिस्चार्ज को। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आउटलेट। ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी पर हमने क्या बनाया, आउटलेट, और उस आउटलेट के द्वारा फील्ड में पानी जा रहा है, क्योंकि भाई जितना पानी देना उतना देंगे, उसके बाद बंद कर देंगे इस वाले किसान को, नेक्स्ट जो फील्ड है उसको देंगे पानी, इस तरह से पानी देते हैं हम। तो जिनके पास में है फील्ड वो तो डायरेक्टली अपने आप यहीं पर आउटलेट बना देंगे। अब जो देखो गवर्नमेंट का काम क्या रहता है, गवर्नमेंट का काम है पानी को कहां तक पहुंचाना, आउटलेट तक, और आउटलेट के बाद में जो पानी पहुंचाएगा अपने खेत तक, वो काम रहता है किसान का, कल्टीवेटर का। जो कल्टीवेशन कर रहा है उसका काम रहता है कहां से कहां तक पहुंचाना, पानी को डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के अपने फील्ड तक पहुंचाने का काम किसका रहता है, किसान का। तो देखो इसका खेत तो यहीं पर था, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा इस वाले किसान को, उसका खेत यहीं पास में था बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटरी के, तो उसने एक आउटलेट बनाया और पानी यहां पर पहुंच गया। लेकिन अगर किसी का खेत क्या है, थोड़ा दूर है, तो वो क्या करेगा बेचारा, कुछ एक छोटा सा चैनल बनाएगा और उस चैनल के द्वारा, इस आउटलेट से एक चैनल बनाएगा, चैनल के द्वारा अपने खेत को जोड़ेगा। आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं बराहा, ठीक है, हिंदी अपनी लोकल लैंग्वेज में, यूपी में तो बराहा बोला जाता है, बाकी यहाँ का पता नहीं मुझे। तो ये है फील्ड, ये WC, इस WC का मतलब क्या होता है, जो किसने बनाई है, ये बनाई किसान ने, इसको बोलते हैं अपन वाटर कोर्स, ये है वाटर कोर्स। ये कौन बनाएगा, ये कल्टीवेटर बनाएगा। गवर्नमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो केवल कहां तक रहेगी, आउटलेट तक। आउटलेट से आगे की जिम्मेदारी किसकी रहती है, कल्टीवेटर या किसान की रहती है। तो अभी ये पूरा पूरा डायग्राम आपको समझ में आया कि पानी किस तरह से कहां पहुंच रहा है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, इरिगेशन करना। इरिगेशन के बारे में हम जानते हैं, आर्टिफिशियली पानी अप्लाई करना। तो पानी हम कहां से लेके आ रहे हैं, रिवर से, और किस कहां तक लेके आ रहे हैं, फील्ड तक लेकर के आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक्सट्रीम कंडीशन बताई है कि भाई किसी दूसरे जिले से इस जिले में, और उस जिले के अंदर भी एक तहसील में, और उस तहसील में भी एक ग्राम पंचायत में, और उस ग्राम पंचायत में भी एक गांव के अंदर, ऐसे हम पूरे पानी को यहां से और कहां पे लेके आए हैं, इस फील्ड तक लेके आए हैं। तो ये क्या था, ये हमारे कैनाल का हेड है, ये है हमारे कैनाल का हेड, मेन कैनाल है ये। तो मेन कैनाल का ये क्या है हमारा, हेड, हेड ऑफ कैनाल। और यहां पर क्या होगा, नीचे जहां पर भी कैनाल खत्म हो रही है वो होगा उसका टेल, टेल पॉइंट, एंड का पॉइंट। ऐसी ब्रांच कैनाल का ये हेड है, आगे कहीं पर टेल होगा। डिस्ट्रीब्यूटरी का हेड है, आगे कहीं पर टेल का टेल पॉइंट होगा, टेल पॉइंट। ठीक, टेल का मतलब क्या है, एंड पॉइंट। ये हमारा आउटलेट पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा फील्ड का क्या होगा, ये फील्ड का हेड होगा, फील्ड का हेड होगा। ये WC का हेड होगा, ये WC का टेल होगा। तो इस पॉइंट को मैं दो प्रकार से नोट कर सकता हूं। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं कह सकता हूं फील्ड का हेड। इस वाले पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूं, फील्ड का हेड, फील्ड हेड। और या इसका दूसरा नाम क्या दे सकता हूं मैं, वाटर कोर्स का, WC का क्या है, ये टेल है। मैं कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो ये मैं इसको फील्ड का हेड बोल रहा हूं फिलहाल, फील्ड हेड है ये। अब इन सब चीजों के बारे में देखते हैं अपन। मैंने आपको बता दिया यहां से यहां तक पानी पहुंच रहा है अपना। जो हमारी एफिशिएंसीज हैं, कौन कौन सी एफिशिएंसीज होगी हमारी, जो भी हमारी एफिशिएंसीज हैं कौन कौन सी होंगी हमारी एफिशिएंसी। सबसे पहली पहली जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, फर्स्ट जो एफिशिएंसी हमारी, वो है वाटर
कॉन्वेयंस एफिशिएंसी ईटा सी। ठीक, ईटा सी के बारे में पढ़ते हैं, वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल लेके चल रहा हूं कंप्लीट, आपको इसमें ध्यान देना है। मान लीजिए यहां पर जो पानी है मेन कैनाल के हेड पर, वो है हमारा कितना 100 मीटर क्यूब। हम कितना पानी पहुंचा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर हमने जो पानी पहुंचाया है वो है 100 मीटर क्यूब। ठीक है, 100 मीटर क्यूब पानी यहां से गया, इस ब्रांच कैनाल में जाएगा, तो कुछ पानी का लॉस होगा क्या नहीं होगा भाई? कुछ पानी तो नीचे चला जाएगा जमीन में, और कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लॉसेस होंगे पानी के। तो 100 जो आपने यहां पर भेजा, 100 का इस वाले फील्ड में, फील्ड हम देखेंगे ये हमारा इनपुट है, ये आउटपुट है हमारा। तो इस आउटपुट पर क्या 100 का 100 मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। 100 में से कुछ यहाँ खत्म हो गए, कुछ यहाँ पर, कुछ नीचे चला गया। तो हमें WC, या तो हम आउटलेट पॉइंट की बात करें, फील्ड के मुहाने की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दी फील्ड दोनों प्रकार में से कोई सा भी हो सकता है। तो यहां पर जो पानी पहुंचा फील्ड के हेड पर, वो मान लीजिए पहुंचा हमारा कितना 80 मीटर क्यूब। यहां पर पानी कितना पहुंचा 80 मीटर क्यूब पानी पहुंचा है। तो टोटल पानी कितना खर्च हुआ हमारा बीच में 20 मीटर क्यूब पानी लॉस हो चुका है। 20 मीटर क्यूब पानी का लॉस हो चुका है। लॉस का मतलब वो चाहे इवेपोरेट हो गया, चाहे वो इनफिल्टर हो गया, नीचे चला गया, कुछ ना कुछ उसके साथ हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसकी कॉन्वेयंस का मतलब होता है परिवहन। तो परिवहन में कितना पानी खत्म हो गया? इनपुट कितना था परिवहन का 100 मीटर क्यूब, आउटपुट कितना था 80 मीटर क्यूब। एफिशिएंसी कितनी होगी परिवहन की? परिवहन की एफिशिएंसी होगी हमारी ईटा सी इज इक्वल्स टू ईटा सी इज इक्वल्स टू 80/100 इंटू 100 बराबर 80%। बात क्लियर है? तो ये होती है हमारी वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी। कॉन्वेयंस वर्ड का मतलब क्या है? पानी कितना हम परिवहन। ये मैंने एग्जांपल बताया। अब मैं इसको डिनोट कैसे करूं, इसको मैं एक्सप्रेस कैसे करूं टेक्निकली? तो क्या होगा, ये 80 क्या है हमारा वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, फील्ड को कितना पानी डिलीवर किया गया है, अपॉन में 100 क्या है वाटर एट हेड ऑफ कैनाल, कैनाल के हेड पर पानी कितना है भाई, यही तो है। तो देखो मैं इसको लिखता हूं, एक्सप्रेस करता हूं, तो ईटा सी क्या होगी हमारी वाटर एट वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड अपॉन में वाटर एट कैनाल हेड इनटू में 100। ठीक है, तो ये हमारी वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी है। क्या बताएगी? अब इस वाले एग्जांपल में हमारी इस एग्जांपल वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी कितनी है 80%। अब अगर मान लीजिए हम किसी फील्ड की बात कर रहे हैं, आप वहां पर पहुंच गए और आपको वहां का जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉय, वो आपको कह रहा है, आप ऑफिसर हैं, आप वहां पर गए और आप इंजीनियर हैं, वहां पर नए नए गए हैं, तो आपको उसने बोला कि ये जो फील्ड है और ये जो हमारा वाटर यहाँ से कैनाल है, इसकी जो इस वाले पाथ की जो हमारी वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी वो 70% है। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि जितना पानी हम कैनाल के हेड पर दे रहे हैं उसका यहाँ पर मात्र 70% पहुंचेगा। बात क्लियर है? देखो ये जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना हम, ये और नेक्स्ट टॉपिक दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यहां पर मैं चल रहा हूं कैसे, इस तरह से, और वहां पर मैं उल्टा चलूंगा। नेक्स्ट टॉपिक को मैं कोरिलेट करूंगा, इसलिए एग्जांपल माइंड में रखें। और इन दोनों टॉपिक का ही काम क्या होता है, डिजाइन करना। किसकी डिजाइनिंग? कैनाल की। सिंपल सी बात ये है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को? इस टॉपिक को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कैनाल का डिजाइन कर सकें। भाई आप मैंने बोला मेन कैनाल जो होती है हमारी, वो मेन कैनाल के अंदर क्या होता है, मेन कैनाल में आर्टिफिशियल है ये, तो उसका डिजाइनिंग आप कैसे करोगे कि आपको ये तो पता हो कि छोटी बनाओगे, बड़ी बनाओगे, इसकी शेप कैसी रखी जाए, डेप्थ कितनी रखी जाए, इसमें वेलोसिटी कितनी रखी जाए, डिस्चार्ज कितना रखा जाए। ये चीज आप कब कर पाओगे? ये चीज आप तब कर पाओगे जब आपको पता तो हो, जब आपको ये पता हो कि भाई इसमें पानी की आवश्यकता कितनी है, तभी तो होगा ये। तो पानी की आवश्यकता के अनुसार ही आप इसके अंदर कर पाओगे। तो पानी की आवश्यकता, आपको पानी की आवश्यकता मतलब क्या है, आपको पता होना चाहिए कितना पानी यहाँ पर चाहिए। बात क्लियर है?
तो ये इस चीज को हम देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम इसको डिजाइनिंग के लिए सारी एफिशिएंसी काम में आती है। तो पहली चीज हमारी हो चुकी है। सेकंड जो एफिशिएंसी हमारी सेकंड जो एफिशिएंसी है वो है, इसको आप उतार लेंगे एंड टू एंड, क्योंकि बोर्ड पे मैं सभी एफिशिएंसी को एक साथ नहीं लिख सकता हूं आपको। सेकंड जो एफिशिएंसी है वो कौन सी है? सेकंड जो एफिशिएंसी है वो है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ईटा ए। ठीक, अब देखो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है। जो हमने इस फील्ड के यहां पे हमने कितना पानी भेजा? 80 मीटर क्यूब। अब 80 का 80 मीटर क्यूब तो रूट जोन के अंदर स्टोर हो नहीं जाएगा। कल हम पढ़ चुके हैं भाई, कल हमने क्या पढ़ा था? फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या आती है कि भाई कितना पानी हमने भेजा है उसको और स्टोर कितना हो रहा है। ठीक है, वो भी आउटपुट अपॉन इनपुट थी। तो जो स्टोर हो पाता था वो पूरा तो हो नहीं पाता था, आधा पानी तो नीचे चला जाता था ग्राउंड वाटर टेबल में। तो आप 80 मीटर क्यूब पानी यहाँ पर इसके हेड पर दे रहे हो, फील्ड को दे रहे हो, तो 80 का 80 पानी तो वहां पर स्टोर हो नहीं जाएगा, कुछ कमी होगा, बाकी पानी कहां चला जाएगा? नीचे। तो कितना स्टोर होगा वो उसकी फील्ड कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अगर उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी है? 60% है, 80%, तो उतना ही पानी स्टोर हो पाएगा। ये होती है। तो फील्ड कैपेसिटी को ही एक्चुअल में क्या बोलते हैं वैसे? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। लेकिन यहां पर अपन अप्लाई कर रहे हैं इसलिए अपन इसको कैसे नोट करेंगे? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी के रूप में। तो देखो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होगी? आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहां पर आउटपुट क्या होगा आप सोचो? एप्लीकेशन एफिशिएंसी निकाल रहे हैं कि पानी को अप्लाई करने की एफिशिएंसी कितनी है। तो हमने जो अप्लाई किया है और जो स्टोर हुआ है, तो अप्लाई कितना किया? 80। स्टोर कितना हुआ मान लो इस एग्जांपल में? 60 मीटर क्यूब। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 ही तो होगा। तो आपका स्टोर कितना हुआ खेत में? 60 मीटर क्यूब। अप्लाई कितना किया? 80 मीटर क्यूब इंटू 100। कितना आया भाई? ये 60/80, ये हो गया 75%। तो 75% क्या है इसकी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्यों बोलते हैं? क्लियर है? क्योंकि फील्ड पर अप्लाई इतना किया और स्टोर उतना हुआ। इनपुट ये था, आउटपुट ये था। तो आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 ही क्या होता है हमारा? एप्लीकेशन एफिशिएंसी। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको, नाम से ही आपको याद आना चाहिए। आगे देखो एक चीज आएगी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए माइंड में क्लियर करके चले। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अलग चीज होती है और वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी अलग चीज होती है, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। तो ईटा ये कितना आ गया अपना? 75%। तो मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूं? कैसे टेक्निकली कैसे एक्सप्रेस करूंगा मैं इसको? 60 क्या है हमारा? कितना स्टोर हुआ है? तो मैंने लिखा है वाटर स्टोर्ड इन फील्ड। फील्ड में कितना स्टोर हुआ है भाई? 60 मीटर क्यूब। और आपने, ये तो आउटपुट था, और इनपुट क्या है हमारा? वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड। फील्ड को आपने भेजा कितना था? तो ये कितना? 80। 60 अपॉन 80 into 100 इक्वल्स टू 75%। ये क्या है हमारी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी ईटा ए। तो ईटा ए क्लियर है आपको क्या होता है? दो एफिशिएंसीज हो चुकी है भाई, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। पहली तो वाटर कॉन्वेंस एफिशिएंसी, दूसरी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। तो कॉन्वेंस क्या थी हमारी? यहां से यहां तक कितना पहुंचा? तो आउटपुट अपॉन इनपुट किया हमने 80 अपॉन 100। अब यहां से फील्ड में स्टोर कितना हुआ? तो स्टोर क्या हमारा? आउटपुट है। आउटपुट कितना? 60 और भेजा कितना था? 80। तो 60/80 इंटू 100 बराबर 75%। ये क्या हमारी? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट एफिशिएंसी कौन सी है? नेक्स्ट है हमारी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी ईटा एस।
ईटा एस क्या है? वाटर stored in field during irrigation upon में water required to store prior to irrigation into 100। पिछली वाली एफिशिएंसी और इन दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उसमें स्टोरेज वर्ड आ रहा था, ठीक है, वो अलग एफिशिएंसी थी, वहां पर आप आउटपुट इनपुट देखेंगे। यहाँ पर क्या इसका मतलब अलग है, ईटा इसका मतलब कि भाई पानी जो है इरिगेशन हम कर रहे हैं उस दौरान कितना पानी स्टोर हुआ है। भाई हो सकता है हमारी जो फसल है उसको पानी चाहिए 60 मीटर क्यूब, लेकिन स्टोर कितना हुआ है 40 ही हुआ है, हो सकता है, लेकिन चाहिए कितना था उसको स्टोर होने के लिए 60 मीटर क्यूब। वहां पर आपने इरिगेशन नहीं किया पिछले 10 दिनों से, तो वहां पर कितने पानी की आवश्यकता है, मान लीजिए 80 मीटर क्यूब। ये अलग चीज है सभी से, इसको कोरिलेट ना करें। स्टोर होना चाहिए था कितना 80 मीटर क्यूब, क्यों? क्योंकि पौधे को इतना चाहिए था पानी, उस फील्ड को इतना पानी चाहिए था, लेकिन आपने इरिगेशन किया है, आपके पास पानी अवेलेबल नहीं था, या कुछ भी लगा लो, कितना स्टोर हुआ है उसके अंदर 60 मीटर क्यूब पानी स्टोर हुआ है। तो ये क्या है इसकी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका स्टोर भी उतना हुआ है जितना चाहिए था, तो कितनी होगी 100% होगी। तो ये होती है हमारी वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। तो ईटा एस क्या है हमारी वाटर स्टोर्ड इन फील्ड ड्यूरिंग एन इरिगेशन। इरिगेशन के दौरान कितना पानी स्टोर हुआ है, अपॉन में वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर, कितना पानी चाहिए स्टोर करने के लिए, वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर, कितना पानी चाहिए स्टोर करने के लिए प्रियर टू इरिगेशन, इरिगेशन से पहले, बिफोर टू इरिगेशन बोल सकते हैं। तो इरिगेशन से पहले कितना चाहिए था, मान लीजिए 80 मीटर क्यूब हमको चाहिए था, और टोटल कितना स्टोर हुआ है 80 मीटर क्यूब हुआ है। तो ये क्या है हमारा वाटर रिक्वायर्ड टू स्टोर प्रियर टू इरिगेशन। तो ये हमारा कौन सी एफिशिएंसी है, वाटर स्टोरेज। तो आपके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो ये आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में कि वाटर, आपसे पूछा कौन सा, आपसे पूछे वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी कौन सी है, और उसमें या फिर आपसे पूछ रहे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कौन सी है, तो आप उसमें ध्यान रखेंगे दोनों में ऊपर लगभग सेम चीज आएगी, वाटर स्टोर्ड इन फील्ड, लेकिन बेस क्या है अलग है। पिछले वाले का बेस क्या था, जो हमारा इनपुट था, इनपुट क्या था फील्ड पर कितना पानी पहुंचा है, वो अप्लाई वाली थी, और ये कौन सी स्टोरेज एफिशिएंसी है। इसमें दोनों ही चीजें अपन स्टोर लेंगे ऊपर नीचे दोनों तरफ, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारी फोर्थ एफिशिएंसी, वाटर यूज एफिशिएंसी। फोर्थ है वाटर यूज एफिशिएंसी, ईटा यू इज इक्वल्स टू वाटर beneficially used by plant upon में ये क्या है, इसको अपन टेक्निकली नहीं निकाल सकते, बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस है ये कहता है वाटर यूज एफिशिएंसी क्या है, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा कितना पानी सही तरीके से यूज किया गया है। अब हर एक पौधे का हम कैसे निकालेंगे, लेकिन जो है वो हमें देखना तो पड़ेगा, क्या है वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय प्लांट, कितना पानी उसने पौधे ने यूज किया है सही तरीके से, अपॉन में कितना पानी आपने अप्लाई किया था, अप्लाई कितना किया था 80 किया था, और उसने 80 में से यूज कितना किया है, स्टोर भी कितना भी हुआ उससे मतलब नहीं, 40 मीटर क्यूब उसने यूज किया सही तरीके से, तो 40/80 गुणा 100 बराबर 50%। ये क्या है उसकी वाटर यूज एफिशिएंसी। तो वाटर यूज एफिशिएंसी बेसिकली क्या बता रही है, बस ये बता रही है कितना पानी उसने सही तरीके से यूज किया है, कितना नहीं किया है। हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि इस खेत को, इस पौधे को इतना पानी चाहिए, कंजम्पटिव यूज जो हमने कल देखा था, हम ये अनुमान ही तो लगा सकते हैं। बाकी उसने यूज कितना किया है, कंजम्पटिव यूज मान लीजिए हमने 20 mm माना है, लेकिन पौधा तो जो हमारा पानी ले रहा है वो 18 mm ले रहा है, ठीक है, 20 mm नहीं ले रहा, वो तो हमारा केवल प्रेडिक्शन था,
पूर्वानुमान था हमारा, लेकिन कितना ले रहा पानी, वो 18 mm ले रहा है। तो जितना भी उसने यूज किया है अपॉन में आपने फील्ड को कितना दिया, उन दोनों का रेशियो क्या होगा हमारा, वाटर यूज एफिशिएंसी। फिर से बता देता हूं स्टार्ट की पहली और दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी में 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, बैक टू बैक आप देख सकते हैं, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस पेपर्स में देखेंगे आप, आपको कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन बनेगा एक सिंपली बोल देगा आपको फील्ड पर इतना पानी है, कैनाल के हेड पर इतना है, यहां पर इतना है, वहां पर इतना है, आप ये वाली एफिशिएंसी बता दो। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल जो कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 इतना ध्यान रखना है। अब आपको सोचना है कि आउटपुट क्या है, और इन पांचों एफिशिएंसी, 4 बताइए मैंने, 5वीं बताता हूं। इन पांचों में से केवल पहली और दूसरी यही पूछी जाएगी 100%, बाकी 3 में से कोई सी नहीं पूछेगा, लेकिन कराना जरूरी है अपन को। ये कौन सी होती है, नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ जो है हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी को ज्ञात करना भी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, आप खुद समझ पाएंगे। देखो लास्ट है हमारी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ईटा डी। ईटा डी क्या है, ये फॉर्मूला है 1 - d अपॉन डी इंटू में 100। क्या होता है ये बताता हूं आपको। देखिए ये हमारे पौधे लगे हुए हैं ऊपर, हमने पानी डाला इस पूरे फील्ड में, तो पानी क्या है इस वाले पॉइंट पर, ही पूरा फील्ड है, इस फील्ड में इस वाले पॉइंट जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पर पानी जो नीचे गया है वो गया मान लीजिए 18 सेंटीमीटर। थोड़ा आगे चला मैं तो यहाँ पर जो पानी गया है वो गया है 20 सेंटीमीटर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं ना पानी का, कि पानी हर जगह पूरे फील्ड में बिल्कुल बराबर डेप्थ तक गया है। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखाया है आपको कि यहाँ पर पानी इतना गया, यहाँ पर इतना गया, यहाँ पर इतना गया, यहाँ इतना, यहाँ इतना, तो ये सारे क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इन सभी डेप्थ का मैंने एक एवरेज ले लिया, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, स्मॉल डी, वो हमारा एवरेज रहेगा। एवरेज डेप्थ कितनी है, इतनी है, एवरेज डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को बताया, एवरेज डेप्थ कितनी है, स्मॉल डी। अब क्या है, इस स्मॉल डी से मैं हर एक का डेविएशन लूंगा। डेविएशन का मतलब क्या होता है, विचलन। ये खुद क्या है, मीन डेप्थ है, एवरेज डेप्थ हो गई है। अब यहां पर जो डेप्थ थी, एवरेज डेप्थ मान लीजिए डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, और यहां पर पानी कितना गया है, 2 सेंटीमीटर। कितना नीचे है इससे एवरेज, 8 सेंटीमीटर, या कहा जाए ये एवरेज से कितना ऊपर है, 8 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, -8, और ये मान लीजिए 16 है, तो ये कितना हो गया इससे, +6। तो ये क्या है इसके डेविएशन, विचलन। विचलन कितना होता है, जो भी हमारा पॉइंट है उससे कितना आगे पीछे, उसी को बोलते हैं विचलन, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन है सारे, इन सभी डेविएशन को हम जोड़ेंगे और उतने का भाग देंगे। मान लीजिए कितने डेविएशन आएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 वैल्यूज आएंगी डेविएशन की। अगर उन सभी डेविएशन को जोड़ करके और फिर 15 का भाग देंगे, तब एक एवरेज डेविएशन आएगा हमारा। वो एवरेज जो डेविएशन है वही क्या है हमारा, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी स्मॉल डी, क्लियर है। इस पर किसी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। ये केवल मैंने आपको वैल्यूज बताई, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो कि स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है। और ये भी बता दिया मैंने आपको, इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ एफिशिएंसीज है। इन सभी में जो इंपॉर्टेंट है केवल पहली और दूसरी है। आगे जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक, उसमें भी आप देखेंगे पहली दूसरी ही काम की, और जो पूरा डिजाइनिंग होगा कैनाल का बस पहली और दूसरी के आधार पर होता है। डिजाइनिंग कैसे होता है वो भी अभी देखते हैं हम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये सारी चीजें थी हमारी एफिशिएंसी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक अलग है हमारा, ये थी एफिशिएंसी। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट। इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट एक बार मैं बताया था आपको, इस टॉपिक में क्या था, ये रिवर थी, ये कैनाल का हेड है। यहाँ पर जो हमारा इनपुट है वो 100 मीटर क्यूब है। ये पानी पहुंचते पहुंचते यहाँ पर कितना पहुंचा, 80 मीटर क्यूब, और फील्ड में स्टोर कितना हुआ था, 60 मीटर क्यूब। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या अपोजिट चलेंगे, ये सारी हम एफिशिएंसीज देख रहे थे। तो एफिशिएंसी में हम क्या देखते थे, आउटपुट अपॉन इनपुट, इसके अंदर कितना स्टोर हुआ है वो आउटपुट अपॉन इनपुट, इस तरह से देख रहे थे। इसके बाद अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कौन से पानी कितनी रिक्वायरमेंट है, इस चीज को देखते हैं। 4-5 होती है भी हमारी रिक्वायरमेंट। पहली जो एफिशिएंसी थी वो कौन सी थी, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी।
कॉन्वेंस मतलब परिवहन में कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। तो परिवहन में आउटपुट था हमारा 80 मीटर क्यूब, इनपुट कितना था 100, तो 80 बटे 100 बराबर 100 बराबर 80% हमारी क्या थी, ईटा सी थी। ऐसे हमने क्या देखा था कि आउटपुट स्टोर कितना हो रहा है 60 मीटर क्यूब, अप्लाई कितना किया 80 किया। तो ये रेशो हमारा क्या था 60 बटे 80 गुणा 100 बराबर 75%। ये कौन सी थी हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब हम देखते हैं इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है। इसका पहले बेसिक थीम देखेंगे कि हमें करना क्या है, हमें करना है कैनाल का डिजाइन। और कैनाल का डिजाइन आप कैसे कर पाओगे भाई, सिंपल सी बात है। आपको अगर बोलता है कि आरसीसी के अंदर, आरसीसी आपने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट, आपने डिप्लोमा किया होगा, तो उसमें आपको बोलते हैं मुझे 100 सिंपली सपोर्टेड बीम है और 100 किलो न्यूटन का फोर्स बियर करवाना है, ठीक है। तो 100 किलो न्यूटन फोर्स को बियर करवाने के लिए आपको जो भी कोई आपको मोमेंट दे दिया, फोर्स दे दिया, और आपको बोला इसके लिए आप बीम का डिजाइन करो, तो डिजाइन का मतलब आप क्या करते हो, उसका साइज निकालते हो। साइज का मतलब बी और डी, विड्थ निकालते हो बीम की और डेप्थ निकालते हो, इतने लोड को बियर करवाने के लिए। और क्या करते हो डिजाइनिंग के अंदर, स्टील, AST, एरिया ऑफ स्टील, बस हो गई डिजाइनिंग। दो चीज देखते हैं, बीम का कितना क्रॉस सेक्शन होगा और उसके अंदर कितने सरिये डलेंगे, इतना डिजाइन होता है। तो आप कैसे पता कर पाए, आपको पता तो हो भाई इतने के लिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए था, लोड कितना आपको बियर करवाना है। ऐसे ही यहां पर कैनाल बनानी है मेरे को। अब मुझे तो कैनाल के अंदर मात्र 1 मीटर क्यूब डिस्चार्ज चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए, और मैंने कैनाल बना दी बहुत बड़ी, ठीक है। तो वो तो रैंडम, वो तो इंजीनियरिंग हुई नहीं। वो इंजीनियरिंग क्या है, इकोनॉमी। इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या है, इकोनॉमिकल और सेफ डिजाइन करना, वो है हमारी इंजीनियरिंग। तो अब इसके अंदर आप कब इसका सटीक डिजाइन कर पाओगे, रुपए कम लगे हमारे और एफिशिएंसी ज्यादा हो, इकोनॉमी बढ़िया हो। तो उस वाले केस में आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितना पानी इसके अंदर जाना है, कितना डिस्चार्ज होगा हमारी कैनाल का, उसके आधार पर तो आप बता पाओगे, उसके आधार पर आप बना पाओगे कि डेप्थ कितनी रखी जाए कैनाल की, चौड़ाई कितनी रखी जाए। डिजाइनिंग का मतलब क्या, बी और डी निकालना कैनाल के अंदर, तभी निकाल पाओगे आप। कब निकाल पाओगे, जब आपको क्या पता हो, डिस्चार्ज पता हो। डिस्चार्ज का मतलब अगर मैं कहूं तो क्या, वॉल्यूम पर टाइम, यही तो होता है डिस्चार्ज। और वॉल्यूम का मतलब क्या है, पानी की क्वांटिटी। तो आपको वाटर क्वांटिटी पता होनी चाहिए। अब वाटर क्वांटिटी कैसे निकालें, तो आप सोचो कि पानी में किस तरह से निकाल पाऊं, किस तरह से मैं कैलकुलेट करूं कि यहां पर मुझे इतना पानी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करूंगा, ऐसे करेंगे कैलकुलेटर। तो मुझे बेसिकली क्या चीज चाहिए कि यहां पर कितना पानी मेरे को रिवर से लेना है, मतलब वाटर की क्वांटिटी। अब मैं यहां से सोचना शुरू करूंगा। मान लीजिए कंप्लीट जो एरिया था वो था, जो मेरे को ये हम कर क्यों रहे हैं, इरिगेट करने के लिए तो कर रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, ब्रांच कैनाल बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, पूरे एरिया को इरिगेट करने के लिए। ये पूरा एरिया मान लीजिए 100 हेक्टेयर है, 100 हेक्टेयर। एक फील्ड ले लिया मैंने 1 हेक्टेयर का, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे 100 हेक्टेयर में मैंने देख लिया खरीफ का सीजन चल रहा है या रबी का चल रहा है, खरीफ का मान लीजिए। तो खरीफ के सीजन में हमने राइस उगाने, तो राइस को जो पानी चाहिए वो कैसे निकालेंगे हम भाई, कि राइस को कितना पानी चाहिए। तो पहले तो मैं ये पता करूं कि इस फील्ड में पानी कितना चाहिए फसल को। तो फसल का पानी आपको पता चल गया, क्रॉप वाटर। क्रॉप वाटर क्या होता है, ये फसल को कितना पानी चाहिए होता है। अरे कल ही देखा था, कंजम्पटिव यूज। कंजम्पटिव यूज ही तो होता है क्रॉप का वाटर, क्रॉप का कंजम्पटिव यूज ही तो होता है। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि कितना क्रॉप को कितना पानी चाहिए, ठीक है। तो उस क्रॉप को पानी चाहिए मान लीजिए 20 mm। तो क्या आप यहां पर 20 mm पानी भेजोगे, क्रॉप को 20 mm मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, हम देख चुके पहले कि भाई एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर इसकी इस वाले केस में एफिशिएंसी कितनी थी, लिख देता हूं मैं, ईटा कॉन्वेंस थी हमारी कितनी परसेंट, 80%, और एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी थी 75% इस एग्जांपल में। तो हमें मालूम है जितना आपने यहां पर भेजा उसका केवल 80% पहुंचेगा। तो ये तो गलत हो गया, आपने तो केवल ये निकाल लिया कि जो हमारी क्रॉप है उसको कितना पानी चाहिए था, उस क्रॉप को पानी चाहिए था हमारा CU। तो आपने उस क्रॉप का CU निकाला, मान लो 20 mm था, तो आपने यहाँ पर 20 mm की डिजाइन कर दी। तो 20 mm का तो पानी केवल कितना पहुंचेगा, 80% ही पहुंचेगा, 16 mm। और 16 mm भी कहां पर पहुंचेगा, इस फील्ड के हेड पर पहुंचेगा। लेकिन पौधे को तो जड़ में चाहिए पानी, मतलब जो स्टोर हो रहा है वो पानी होना चाहिए 20। तो क्या 16 का 16 स्टोर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। कितना होगा,
वो 16 mm से क्या होगा, कम होगा। अब हम कैसे निकालें 16 mm से कम क्यों होगा भाई, क्योंकि 16 mm तो इस फील्ड के मुंह पर पहुंचा है, तो जो अपन फील्ड के वहां पर हेड पर डालेंगे उससे कम ही तो स्टोर होगा। लेकिन हमें चाहिए कितना था, हमें चाहिए था कितना, 20 mm स्टोर करने के लिए। तो सीधी सी बात है हम यहाँ पर जो है 20 से ज्यादा ही भेजेंगे। तो हम कैसे निकालें कि हम यहाँ पर कितना पानी भेजें कि इसकी फील्ड में स्टोर कितना हो जाए, 20 mm। कैसे निकालोगे इसको, हम जानते हैं भाई ईटा सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वाटर stored in filled अपॉन में water delivered to filled into में 100। हमको मालूम है ईटा ए इस एग्जांपल में कितनी थी हमारी, ये थी हमारी 75%। ठीक है, और उसके बाद में ये कितना वाटर स्टोर्ड इन फील्ड, कितना स्टोर होना चाहिए ये भी हमें मालूम है 20 mm। एग्जांपल चल रहा है, यही तो चाहिए कि वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड, कि इस फील्ड के हेड पर कितना पानी भेजे हम। ये भी अपन ये 20 mm छोड़ो, आप इसको मानकर चलो एग्जांपल के लिए कि हमें कितना स्टोर करवाना है 60 मीटर की। ठीक है ना, कि उस फसल को कितना पानी चाहिए, फसल की जड़ों में जो रिक्वायरमेंट है वो मैं लेके चलता हूं कितनी, मैं इस रिक्वायरमेंट को लेके चलता हूं CU, कंजम्पटिव यूज कितना लेके चल रहा हूं मैं 60 मीटर क्यूब। तो पानी को स्टोर कितना होना है 60 मीटर क्यूब। तो अपन डिलीवर कितना करें इस फील्ड पर, यही तो निकालना है। इसको मैंने x मान लिया इनटू में 100। तो देखो x निकालेंगे, x इज इक्वल टू 60/75 इनटू में 100। 75 3/4 तो 3 20 20 चौके 80 मीटर क्यूब। तो हमारा x आ चुका है कि हम इसके फील्ड के हेड पर कितना पानी पहुंचाएंगे 80 मीटर क्यूब, तब जाकर के पौधे को पानी कितना मिलेगा 60 मीटर क्यूब। बात क्लियर है। तो आपने कैसे निकाला, ये आपने अपोजिट निकाला। अब आप किसकी मदद से निकाल पा रहे हो, जब आपको क्या पता हो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, इसलिए हमने वो पहले टॉपिक पढ़ा था। तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी नहीं पता तब तक अपन निकाल ही नहीं सकते कि कितना पानी यहाँ पर हम भेजेंगे। अब आप मुझे ये बताओ फील्ड के हेड पर कितना चाहिए 80, तब जाकर के पौधे को जितना चाहिए था, पौधे को कितना चाहिए था उसका कंजम्पटिव यूज के बराबर, और कंजम्पटिव यूज कितना था 60 मीटर क्यूब। एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं, कोई फिक्स चीज नहीं है ये। तो हमने फील्ड पर 80 मीटर क्यूब हमें चाहिए, तो क्या मैं 80 मीटर क्यूब भेजूंगा यहाँ पे कैनाल के हेड पे, बिल्कुल नहीं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितना भी पानी अपन यहाँ पर भेजेंगे उसका खत्म होते होते यहाँ पर कम हो जाएगा। और उसको हम कैसे निकालते हैं, वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी के आधार पर। इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी कितनी थी हमारे 80% की, मतलब जितना यहाँ पर भेजेंगे उसका 80% हमको यहाँ पर मिलेगा। अब आपको उल्टा देखना है कि मुझे यहाँ पर 80 मीटर क्यूब चाहिए, तो मैं कितना यहाँ पर भेजूं पानी, तो वो निकालते हैं हम। तो वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी क्या होती है, वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी होती है वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड अपॉन में वाटर एट कैनाल हेड इनटू में 100। ये होती है हमारी वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी। तो आप इसके अंदर देखिए, आपको मालूम है इस एग्जांपल के अंदर हमारी वाटर कॉन्वेयंस एफिशिएंसी कितनी है 80% बराबर वाटर डिलीवर्ड टू फील्ड। फील्ड को कितना डिलीवर किया हुआ है आपने, फील्ड में आपने डिलीवर किया हुआ है, यही आपको मालूम है। फील्ड को डिलीवर कितना किया है आपने 80%, 80 मीटर क्यूब आपको चाहिए। अपॉन वाटर एट कैनाल हेड, ये अपन को निकालना है। इसको मैंने x मान लिया, तो x क्या हो गया, x बराबर 80 अपॉन में 80 इंटू में 100 बराबर 100 मीटर क्यूब। तो ये अपना आ चुका है कि हम कैनाल के हेड पर कितना पानी भेजेंगे 80 मीटर क्यूब, तब जाकर कितना स्टोर होगा यहाँ कितना पहुंचेगा 80 मीटर क्यूब, और स्टोर कितना होगा 60 मीटर क्यूब। और 60 मीटर क्यूब क्या थी हमारी कंजम्पटिव यूज। तो हम जो रिक्वायरमेंट निकाली कि यहाँ पर फील्ड में पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है स्टोर होने के लिए, वो रिक्वायरमेंट कैसे निकाल पा रहे हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसीज। अब हम क्लियर हैं
कि भाई यहाँ पर, ये तो मैंने फील्ड की बात करी थी, ये तो एक फील्ड के लिए मैंने बताया था आपको कि एक फील्ड इरिगेट करना है आपको, 1 हेक्टेयर था अपना ये, तो 1 हेक्टेयर को इरिगेट करने के लिए उसमें 60 मीटर क्यूब पानी चाहिए था, तो 60 मीटर क्यूब उसमें स्टोर होना चाहिए था। फील्ड के हेड पर चाहिए 80 और कैनाल के हेड पर 100, लेकिन यहाँ पर टोटल खेत कितने थे, 100 हेक्टेयर थे, तो एक को चाहिए 60, तो 60 के लिए यहाँ पर कितना चाहिए, 100 मीटर क्यूब, तो 100 के लिए कितना चाहिए होगा यहाँ पर इंटू 100 और कर दो बस, ठीक है। तो कितना होगा, 10,000 मीटर क्यूब पानी चाहिए कैनाल के हेड पर, उसके लिए अपन डिजाइन कर देंगे। अपन को केवल क्वांटिटी चाहिए थी, क्वांटिटी अपन को मिल चुकी है, इस तरह से अपन डिजाइनिंग करते हैं। तो अब अपना जो टॉपिक था वो क्या है, इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट कौन कौन सी होती है, कैसे निकालेंगे, अब अपन देखते हैं चीजों को। देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया जिससे अपन समझ पाए कि रिक्वायरमेंट के आधार पर अपन किस तरह से निकालेंगे। अब इनको हम निकालते हैं। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है हमारी वो है कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको हम CIR के द्वारा डिनोट करते हैं। तो CIR शॉर्ट में ही आपको मिलेगा, CIR देखो, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे निकालेंगे हम। कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है कि कंजम्पटिव यूज को बनाए रखने के लिए कितना पानी चाहिए, तो जितना उसका कंजम्पटिव यूज उतना ही तो चाहिए। तो कंजम्पटिव यूज हमारी इस एग्जांपल में कितना था, 60 मीटर क्यूब था, तो ये होगी इसकी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। लेकिन मान लीजिए रेनफॉल हुई, वहां पर रेनफॉल कितनी हुई, रेनफॉल हुई टोटल 20 मीटर क्यूब, बारिश ऊपर से आई, ये बारिश कितनी आई, 20 मीटर क्यूब। पौधे को कितना चाहिए, 60 मीटर क्यूब, बारिश कितनी हुई, 20 मीटर क्यूब। पौधे को पूरा पूरा पानी तो मिल नहीं जाएगा, ये टॉपिक मैं पहले क्लियर कर चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में आपको, RE इफेक्टिव रेनफॉल। तो 20 में से पौधे को जो पानी मिला, कुछ पानी तो इवेपोरेट हो गया, कुछ इनफिल्टर नीचे चला गया, कुछ सरफेस पर जमा हुआ है, पौधे को पानी मिला 20 में से मात्र 10 मीटर क्यूब। तो बारिश तो हुई थी 20 मीटर क्यूब, लेकिन पौधे को कितना मिला बारिश का, मात्र 10 मीटर क्यूब। और यही क्या है, पौधे के लिए इफेक्टिव है, इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव रेनफॉल। तो पौधे को टोटल पानी चाहिए था 60 मीटर क्यूब, लेकिन 10 मीटर क्यूब किसमें मिल चुका है उसको, बारिश से। तो अब उसकी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट, अब कितनी रिक्वायरमेंट रह गई उसकी, मात्र 50 मीटर क्यूब। कितनी रह गई, 50 मीटर क्यूब। और यही क्या है उसकी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो 60 मीटर क्यूब उसको एक्चुअल में चाहिए था, और 10 मीटर क्यूब उसको मिल चुका है बारिश से। कौन सा कहलाएगा हमारा, इफेक्टिव रेनफॉल, RE से डिनोट करेंगे। और ये क्या थी उसकी कंजम्पटिव यूज था कि इतना पानी उसको चाहिए, कहीं से तो चाहे आप चाहे रेनफॉल से दो चाहे इरिगेशन करो। तो अब उसकी कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है, अब उसकी रिक्वायरमेंट है CU माइनस RE, मतलब कितना आएगा ये 50 मीटर क्यूब इस एग्जांपल के अंदर। बात क्लियर है भाई। इस तरह से अपन निकालते हैं कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आपको कभी फुल फॉर्म नहीं मिलेगी, शॉर्ट में मिलेगा, CIR क्या है, NIR क्या है, इस तरह से मिलेगा। अब मैं इसको लिख देता हूं, आपको एक्सप्रेस करता हूं इसे। तो CIR क्या होता है हमारा, सिंपल सी लैंग्वेज में CIR बराबर CU माइनस RE। आप जानते हैं CU क्या है, CU है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, और RE क्या है, RE है इफेक्टिव रेनफॉल। बात क्लियर है। तो कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आ गई कि पौधे को जड़ों में इतना पानी चाहिए, इतना पानी तो भेजेंगे नहीं हम यहाँ से, ज्यादा ही भेजेंगे, तो हम और चलते हैं आगे। अब क्या देखेंगे हम, जड़ों में देख चुके, जड़ों में इतना पानी चाहिए। अब देखेंगे फील्ड पर कितना चाहिए, वो भी देखेंगे। सेकंड जो रिक्वायरमेंट हमारी वो है नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, NIR के द्वारा। NIR क्या होती है हमारी, देखो जो इतना पानी तो चाहिए, अब हो सकता है
इतना पानी तो जड़ों में चाहिए चाहिए। मैंने आपको बताया था ड्रिप इरिगेशन में कई बार क्या होता है, ऊपर सरफेस पर सफेद सफेद जम जाता है, मतलब सफेद सफेद का मतलब पढ़ चुके हैं अब तो, सॉल्ट्स Na+ और K+, क्षार होते हैं वो जम जाते हैं। जिस जगह पर पानी हमारे पास अवेलेबल है वहां पर तो हम क्या करेंगे, जहां पर अवेलेबल नहीं है वहां पर तो ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे, और जहां पर अवेलेबल है पानी तो वहां पर उस क्षार को हटाने के लिए हम सोइंग से पहले, बुआई करने से पहले क्या करते हैं, ऊपर पानी डालते हैं पूरे फील्ड में। पानी डाल करके वो क्षार जो है पानी के साथ घुल करके नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, लीचिंग। तो भाई अगर कहीं पर क्षार मौजूद है तो हमको लीचिंग करनी पड़ेगी, और लीचिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें खेती करनी है। तो हम कह सकते हैं कि उसको फसल को कितना पानी चाहिए, अभी इस एग्जांपल में 60 मीटर क्यूब चाहिए था, 10 मीटर क्यूब उसको मिल गया कहां से, रेनफॉल से। अब कितना पानी चाहिए, 50 मीटर क्यूब। लेकिन लीचिंग के लिए भी हमको पानी चाहिए, क्योंकि वहां पर कंडीशन ऐसी है कि लीचिंग करनी पड़ रही है। हो सकता है कहीं पर नहीं करनी पड़ रही तो 50 मीटर क्यूब चाहिए पौधे को जड़ों में, और जहां पर करनी पड़ रही है, मान लीजिए लीचिंग में हमें पानी चाहिए 10 मीटर क्यूब, तो लीचिंग वाटर 10 मीटर क्यूब और ऐड हो गया। तो अब कितना पानी चाहिए पौधे को, भाई पानी लग तो लीचिंग में रहा, लेकिन हम कहेंगे तो यही कि पौधा ले रहा है पानी। क्यों, क्योंकि अगर हम पौधा नहीं उगाते तो लीचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब कितना पानी चाहिए, 60 मीटर क्यूब। तो नेट कितना पानी चाहिए पौधे को, नेट चाहिए 60 मीटर क्यूब। खुद के लिए तो 50 बहुत था, लेकिन 10 लीचिंग के लिए और चाहिए। तो अब टोटल नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट होगी Cu माइनस Re प्लस में लीचिंग वाटर। अब देखिए आप, NIR शॉर्ट में क्या हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं, CIR प्लस में लीचिंग वाटर, ये होता है हमारा NIR। अभी हम कहा क्या क्या चीज देख ली हमने, अभी हमने देखा है कि उसकी जड़ों में कितना पानी चाहिए था खुद के विकास के लिए, CIR कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर लीचिंग की जरूरत और पड़ गई तो नेट कितना चाहिए, NIR CIR प्लस लीचिंग वाटर। अगर लीचिंग वाटर की आवश्यकता नहीं तो जीरो हो गया, तो CIR बराबर NIR हो गया, ये रिलेशनशिप है। और आगे देखते हैं तीसरा अपन। तो अभी तक टोटल पौधे को पानी चाहिए 60 मीटर क्यूब, हमारा वही एग्जांपल चल रहा है। जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है, जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, जो हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट है ये है फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं FIR। तो FIR हमारी कितनी होगी कि यहाँ फील्ड पर कितना पानी चाहिए इरिगेशन करने के लिए। तो कैसे निकालोगे आप, ये देख चुके हैं अभी हम कि पौधे को कितना चाहिए, अभी तो किया था हमने ये फील्ड वाला कैसे निकाला था हमने, 80 कैसे निकाला था, ईटा A इज इक्वल्स टू वाटर stored in field अपॉन में water delivered to field into 100। यहीं से तो निकाला था हमने कौन सी वैल्यू निकाली थी, इसको हमने x माना था, यही तो पूछ रहा है वो। तो ईटा A बराबर वाटर स्टोर्ड अपॉन में x इंटू में 100। तो हम कह सकते हैं x क्या होगा हमारा, वाटर स्टोर्ड अपॉन में ईटा A। और स्टोर्ड कितना कितना पानी चाहिए था, अभी तक नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट 60 मीटर क्यूब चाहिए था, स्टोर्ड कितना है हमारा NIR अपॉन में ईटा A। ये क्या हो गया हमारा, x हो गया। और x ही क्या है हमारा, FIR। तो FIR क्या हो गई हमारी, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन में वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्लियर है बात। और जहां पर हमें लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पर हमें लीचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहां पर NIR किसके बराबर होता है, CIR के बराबर। तो हमारा क्या हो जाएगा FIR बराबर NIR अपॉन में ईटा A। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट।
GIR, ये क्या है GIR? GIR है भाई ये यहां पर कितना पानी चाहिए। हम ये भी देख चुके हैं FIR। अब देखेंगे यहां कितना पानी चाहिए। तो उसमें अंदर स्टोर करने के लिए अपन को चाहिए था कितना पानी? अंदर स्टोर करने के लिए हमें पानी चाहिए था 60 मीटर क्यूब विद लीचिंग वाटर। और फील्ड पर कितना चाहिए था FIR? वो चाहिए था हमें 80 मीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है? ये इसके लिए क्या करेंगे अपन? जो हमारा फील्ड वाला था 80, उसमें किसका भाग देंगे? इस एफिशिएंसी का। कौन सी एफिशिएंसी थी हमारी? ये कॉन्वेंस एफिशिएंसी। तो GIR क्या हो जाएगा हमारा? फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट अपॉन में ईटा सी। क्लियर है बात? इस तरह से निकालेंगे। और FIR क्या होती है हमारी? NIR डिवाइडेड बाय ईटा ए इंटू में क्या आ जाएगा? ईटा सी। तो ये हो चुकी है हमारी ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन भी पूछ सकता है, रिलेशनशिप पूछ सकता है। रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक बार आपको इस रिक्वायरमेंट को फिर से रिवाइज कर देता हूं किस तरह से निकालते हैं। पहले तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसीज बताई थी। एफिशिएंसी में हम देख रहे थे यहाँ पर कितना भेजा है और यहाँ कितना पहुंचेगा। तो आउटपुट अपॉन इनपुट देख रहे थे। अब हमें क्या निकालना है कि यहाँ पर इतना स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर कितना पानी भेजें। तो हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी का भाग देना पड़ेगा बस हमें। भाई एफिशिएंसी का क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना स्टोर होना चाहिए था पानी स्टार्ट में? इस एग्जांपल के अंदर 60 मीटर क्यूब। 60 में से 10 मीटर क्यूब फसल को पानी मिल चुका है रेनफॉल से। तो अब कितना पानी बचा? 50 मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब क्या होगा उसका? कौन सी रिक्वायरमेंट है? कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है। और उसके बाद में अगर उस फील्ड में हमें लीचिंग की जरूरत पड़ी तो लीचिंग के अंदर पानी और चाहिए हमको। तो कितना पानी चाहिए लीचिंग में? मान लीजिए 10 मीटर क्यूब। तो 10 मीटर क्यूब प्लस में अगर 10 मीटर क्यूब कर देंगे तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो नेट क्या है? उस फील्ड में हमें इतना पानी स्टोर करना है। कितना स्टोर करना है? 60 मीटर क्यूब। तो 60 मीटर क्यूब स्टोर करने के लिए यहां फील्ड पर कितना पानी भेजोगे? कैसे निकाल रहे हम? एफिशिएंसी के आधार पर निकालेंगे कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होती थी एप्लीकेशन कि कितना तो स्टोर करना है। कितना करना है स्टोर? इस एग्जांपल में 60 तो स्टोर करना है। और आपको स्टोर अपॉन में डिलीवर कितना हुआ ये तो होती थी एफिशिएंसी 60 अपॉन में डिलीवर। और अब आपको निकालना क्या है? ये तो आपको पता है एफिशिएंसी ऑलरेडी जितनी भी है फील्ड की। अब आपको निकालना क्या है कि यहाँ पर भेजा कितना है। आउटपुट क्या है? जो स्टोर हुआ है 60 जो आपको चाहिए स्टोर करने के लिए। और x क्या है? कितना आप भेजोगे फील्ड पर, जो हमें नहीं मालूम, ये भी आपको मालूम। तो x क्या हो जाएगा? x बराबर 60 अपॉन में ईटा a। यही किया है मैंने बस। 60 क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट और ईटा a ये है। और x क्या है? हमारी फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, मतलब इस फील्ड पर कितना पानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा कि हम यहाँ पर कितना पानी भेजें कि यहाँ पर 80 मीटर क्यूब स्टोर हो जाए। उसको कैसे निकालेंगे हम? वही एफिशिएंसी से। कौन सी? कॉन्वेंस एफिशिएंसी। तो यहाँ पर कितना पहुंचाना है आउटपुट? 80 मीटर क्यूब। और यहाँ पर कितना चाहिए? नहीं पता हमको, वो x होता है। तो 80/x करोगे तो x यहाँ पर आ जाएगा। x निकालना है आपको। तो ये क्या हो गया? x बराबर 80 अपॉन में ईटा c। तो ये x क्या है हमारा? ये वाला पानी। ये कौन सा है हमारा? कौन सी रिक्वायरमेंट है? ग्रॉस टोटल ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो गई हमारी? ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट बराबर 80 अपॉन ईटा सी। और 80 क्या था? 80 था फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो GIR बराबर FIR अपॉन में ईटा सी। और FIR क्या होता है हमारा? वो होता है हमारा NIR अपॉन में ईटा ए। ऊपर ही देखा है हमने। तो मैं FIR को ये लिख दिया, ईटा सी ऑलरेडी था। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। बात क्लियर है? तो ये हमारे कुछ इससे रिलेटेड बातें थी इरिगेशन रिक्वायरमेंट से। बाकी का अपन नेक्स्ट पे करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।